ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो लास्ट क्लास में हमने YDAC पढ़ा था, तो YDAC पार्ट 1। अब हम YDAC पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, मतलब उसी के आगे की कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो, इन YDAC एक्सपेरिमेंट हो रहा है। द स्लिट सेपरेशन इज 0.8 mm। ये स्लिट सेपरेशन है यानी स्मॉल डी। द स्क्रीन डिस्टेंस इज 2 मीटर, स्क्रीन का डिस्टेंस है 2 मीटर। एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इज दिस 7200 एंगस्ट्रॉम। ये हमें दे रखा है, ठीक। तो ये वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ। हमें डी दे रखा है 0.8 mm, स्क्रीन डिस्टेंस 2 मीटर एंड वेवलेंथ 7200 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सारी चीजें ऐसे यूनिट में होनी चाहिए। तो इसको मैं कर देता हूँ 0.8 इंटू 10 की पावर -3, और ये तो मीटर में है ही, और इसको तो हम लिख ही देंगे 7200 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ये अब करना क्या है, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा एट विच द एवरेज इंटेंसिटी इज 50% ऑफ द मैक्सिमम। हमें वो पॉइंट बताना है जहां पर इंटेंसिटी 50% हो, किस वैल्यू की, मैक्सिमम की। थोड़ा चलते हैं भाई। तो सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है। आपको पता है मैं इसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है 4I0। ये याद है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। YDAC में 4I0 होती है। तो बोल रहा है कि हमें वो पॉइंट बताना है जहां पर इंटेंसिटी इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी की 50% हो, यानी कि कितनी हो, ठीक है। इसका 50% मतलब 2I0। तो I का हमें फॉर्मूला पता है 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये हमें I का जनरल फॉर्मूला पता है। तो अब वो बोल रहा है कि इंटेंसिटी हमारी कितनी हो, मैक्सिमम इंटेंसिटी की आधी हो, यानी कि कितनी हो जाए 2I0। ठीक है, इसकी आधी कर दी, 50% लो आधी। इट इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। I0 से I0 गया, तो इससे हमें मिल गया cos स्क्वायर 5/2। कितना आ गया 1/2। क्लियर। तो इधर जाएगा अंडर रूट, तो cos 5/2 कितना आ जाएगा 5/2। तो cos स्क्वायर 5/2 1/2 आ गया। तो cos 5/2 कितना आ जाएगा 1/√2। ठीक है भाई, 45 डिग्री आ जाएगा। तो 5/2 आ जाएगा 45 डिग्री, यानी कि 1/√2 कब होता है π/4 पे। जैसे हमें 5 मिल गया, 5 विल कम आउट टू बी π/2। तो ये हमें वो वहाँ का फेज डिफरेंस मिल गया कि 5 की जो वैल्यू है वो π/2। बट हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस मतलब y निकालना है। तो पहले 5 से मुझे डेल्टा x निकालना पड़ेगा। तो मुझे फॉर्मूला पता है फेज डिफरेंस का, 2π/λ इंटू डेल्टा x, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं डेल्टा x निकालूंगा, तो 5 यानी कि, ठीक है, मैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा x निकाल रहा हूँ। 5 मुझे पता है, 5 कितना है π/2 इंटू लेमडा अपॉन 2π, सॉरी, हाँ, इंटू लेमडा अपॉन 2π। ये आ जाएगा भाई। ठीक है, ये मैंने वैल्यू डाल दी, 5 की वैल्यू उठा के यहाँ से डाल दी, और ये आगे निकल गया। तो पाई से पाई कट जाएगा, और ये आ जाएगा λ/4। ये आ गया। तो यानी उस पॉइंट का पार्ट डिफरेंस कितना है λ/4। ठीक है, पहले मैंने फेज डिफरेंस निकाला, फिर पार्ट डिफरेंस निकाल दिया। अब मुझे पता है कि जो y का फॉर्मूला होता है, y का डेल x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y/d/d। क्लियर, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। तो मुझे चाहिए y मतलब डिस्टेंस, तो इट विल कम आउट टू बी डेल x इंटू d/d। अब डेल एक्स मुझे पता है, ये पता है λ/4 इंटू d/d। अब मैं इसमें वैल्यू डालूंगा, y मुझे चाहिए, तो y विल बी लैम्डा कितना है भाई 7200 इंटू 10 की पावर -10, कैपिटल डी 2 मीटर डिवाइडेड बाई 4 इंटू स्मॉल डी कितना है भाई 0.8 इंटू 10 की पावर -3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आपका आंसर आ रहा होगा। चाहो तो इसको सॉल्व करें, 2×2 = 4, और डेसिमल हटाऊंगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा भाई यहाँ पर। तो कितना जाएगा 8 9 ज़ा, तो यहाँ 9 बढ़ गया, 9000 हो गया। तो इसको अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू, अब ज़ीरो देखो भाई, ये 10 की पावर -10 है, 3 ऊपर आएगा तो 3 6, 10 की पावर -4 मीटर। ये आ गया हमारा डिस्टेंस, वो पॉइंट जो हमें चाहिए। क्लियर। तो देखो अब छोटा सा टॉपिक देखो, एक ये हमारी जो स्लिट होती है, जैसे ये स्लिट हमने देखी, स्लिट मतलब जो गैप, ये स्क्रीन होती है। तो ये जो स्लिट की होती है विड्थ,
स्लिट की विड्थ, ठीक। तो इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं कि स्लिट की विड्थ कितनी है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी चीज याद रखना कि जो इंटेंसिटी होती है वो विड्थ के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब विड्थ, स्लिट की विड्थ ज्यादा होगी तो ज्यादा लाइट आएगी, तो इंटेंसिटी ज्यादा, और वो की फर्दर प्रोपोर्शनल किसके होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की। ये तो आप पहले से ही जानते होगे कि भाई इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो ये याद रखना, ठीक। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, I1 अपॉन I2, मान लो दो स्लेट हैं तो इंटेंसिटी I1 I2, तो डेट इज इक्वल टू W1 अपॉन W2, डेट इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक। ये क्वेश्चन करते हैं इस पर अब। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इन YDAC एक्सपेरिमेंट इफ द स्लिट विड्थ्स आर इन द रेशियो 1:4, दो स्लिट हैं, सेम मान ली मैंने, ये एक छोटी स्लिट, ये एक बड़ी स्लिट, तो इनकी जो विड्थ है W1 और W2, इनका जो रेशियो है 1:4 है, ठीक है। देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो हमें निकालना क्या है, I मिनिमम अपॉन I मैक्स हमें निकालना है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया सिंपल कि भाई जो इंटेंसिटी होती है I1/I2 वो विड्थ के प्रोपोर्शनल, जो कि किसके इक्वल होती है, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर के, जो कि कितना गिवन है 1/4, क्लियर, ये हमें बदल गया। अब ध्यान से देखो, ये हमने लिख दिया A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, तो अगर मैं यहाँ से A1/A2 निकाल लूंगा तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। विड्थ से हमने विड्थ एम्पलीट्यूड, तो हमें निकालना क्या है, मिनिमम इंटेंसिटी I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम, ये निकालना है। अब इसका फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, I मिनिमम कितना होता है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, ये होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर अपॉन √I1 अपॉन √I2 का होल स्क्वायर, ये होता है। या फिर A1 मिनिमम है ना, तो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो अब मैं निकाल दूंगा भाई इसको, I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम, तो कितना आ जाएगा भाई I मिनिमम, A1 माइनस A2, तो ये मेरा है। A1 को कितना ले रहा हूँ मैं, A, और A2 को कितना ले लूंगा 2A। ये कैसे मुझे मिला, क्योंकि भाई इनका रेशियो 1/2 है ना, तो यहाँ पे I मिनिमम कितना लिख दूंगा मैं, A माइनस 2A का होल स्क्वायर अपॉन A प्लस 2A का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन 9A स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा 1:9। तो भाई देखो ये सारे केसेस देख लो, ये जो फ्रेंच पैटर्न अभी बताया था हाइपरबोला बनता है, तो उसका केस 1, इफ द स्क्रीन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है, स्क्रीन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि YZ प्लेन में होगी, ये Y एक्सिस में स्क्रीन है तो इस तरीके से पैटर्न बनेगा, क्लियर। सेकंड वाला, इफ द स्क्रीन इज इन XY प्लेन, स्क्रीन जब XY प्लेन में होगी तो इस तरीके से हमारे पास पैटर्न बनेगा, ये XY और ये पैटर्न बनेगा, ठीक। तीसरा, when the line of source is perpendicular to the screen, line of source मतलब S1 S2 ये दोनों एक ही लाइन में परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन होंगे, तो जो फ्रिंज पैटर्न बनेगा वो सर्कुलर बनता है, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, सर्कुलर पैटर्न बनेगा, हाइपरबोला नहीं बनेगा। तो देखो ये देखो, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, जैसे हमने देखा YDAC पैटर्न में मैक्सिमम मिनिमा बनते हैं। अब काफी बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितने पॉसिबल मैक्सिमा बन सकते हैं, ऐसे थोड़ी बनते रहेंगे हमेशा, या फिर ये पूछा जाएगा कि कितने पॉसिबल मिनिमा बन सकते हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमा या मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमा पूछ लिए जाएंगे, ठीक। तो उसको निकालना है हमें, तो मिनिमा की जो वैल्यू होती है डेल्टा x इक्वल्स 2n-1 λ/2, ठीक, डेल x पार्ट डिफरेंस, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ d sin थीटा, तो d sin थीटा इज 2n-1 λ/2, ठीक। तो इसको मैं 2n-1 को कितना लिख सकता हूँ, 2n-1 इज 2 d sin थीटा अपॉन लैम्डा, ये आ गया भाई, ठीक। तो मैं 2n को क्या लिख सकता हूँ, 2n 2d sin थीटा अपॉन लैम्डा प्लस 1, क्लियर, ये आ जाएगा हमारा। तो n कितना हो जाएगा, हाफ 2d sin थीटा अपॉन लैम्डा प्लस 1, ठीक, ध्यान से देखना। अब n जो है वो इंटीजर होता है, तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी पॉसिबल है वो निकालनी है। तो अगर मुझे n की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं इन सारे फंक्शन पे जाऊंगा, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख दूंगा यहाँ पर 1, तो साइन थीटा की जगह कितनी रख दी यहाँ पर, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया n इक्वल टू हाफ 2d बाई लैम्डा प्लस 1।
ये मुझे n सबसे मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमा मिल गए, मतलब इतना मिनिमा मेरे पास बनेंगे। अब ये जो है एक चीज का हमें और ध्यान रखना पड़ेगा, 2d अपॉन लेमडा हो गया, ये +1 हो गया, ये जो n है वो इंटीजर ही होना चाहिए। n क्या होना चाहिए? इंटीजर। इसका मतलब ये है, मान लो इसको n को सॉल्व करके मेरी वैल्यू आ गई 2.3, तो मैं कौन कौन सी वैल्यू ले सकता हूं? केवल 1 और 2, ठीक है, क्योंकि n केवल इंटीजर है, ठीक है, तो मैं ये वैल्यू लूंगा, तो ये नंबर ऑफ मिनिमा निकल। अब इधर आ जाओ, डेल्टा x इक्वल्स एन लेमडा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डी साइन थीटा इक्वल्स एन लेमडा, तो इससे n कितना आ गया? डी साइन थीटा अपॉन लेमडा। मुझे n की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, तो n की मैक्सिमम वैल्यू, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, ये आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर n अगेन हमारा कौन सा है? n क्या होना चाहिए हमारा? इंटीजर, ठीक है, वैसे ही जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही यहाँ करेंगे। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमा है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमा है। क्लियर? इस फॉर्मूले से ये और इस फॉर्मूले से ये जरूर ध्यान रखना कि n की वैल्यू मान लो हमारी आती है 3.2, तो हमें केवल इंटीजर लेने हैं, तो यानी ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे पहले कौन पॉसिबल है? 1 2 3, ये हम ले लेंगे। ठीक, देखो ये जो हमने फॉर्मूला सॉल्व किया था, इसको मैं थोड़ा फर्दर और सॉल्व कर दे रहा हूँ, हाफ को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा डी बाई लेमडा प्लस हाफ अंदर चला जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, ये याद रखना, ठीक है, डी बाई लेमडा, यहाँ पे मैं फाइनल करके लिख दे रहा हूँ, एन विल बी इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई किया डी बाई लेमडा प्लस हाफ, तो याद करने में आपको याद रहेगा, ये होता है डी बाई लेमडा और ये होता है डी बाई लेमडा प्लस हाफ। तो देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो, इन YDSC एक्सपेरिमेंट d इक्वल्स 1, स्मॉल d इक्वल्स 1 mm एंड लैम्डा इक्वल्स हाफ mm। तो क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा समझ जाओ, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। लैम्डा जो होता था वो बहुत बड़ा होता था, लेकिन लैम्डा इस बार बहुत छोटा दे रखा है, ठीक है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या अप्रोक्सीमेशन जो हमने पहले यूज किया था वो लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट एंड सेंट्रल मैक्सिमा, जैसे ये हमारा पैटर्न बनता था, ये हमारा YDSC ये होता था, ये स्क्रीन होती थी, ये सेंटर होता था, और यहाँ पर ये डिस्टेंस हमें बताना है। क्लियर? ये डिस्टेंस, इसका जो डिस्टेंस है पहला मैक्सिमा और इसमें जो गैप है वो बताना है। तो पहले तो हम देखेंगे कि हमारा अप्रोक्सीमेशन जो हमने लगाया था, हमने साइन थीटा को थीटा लिख दिया था फॉर स्मॉल एंगल, तो वो लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखते हैं भाई, डेल एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी डी साइन थीटा। क्लियर? अब वो फर्स्ट मैक्सिमा की बात कर रहा है, फर्स्ट मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा तो बीच में ही बन जाता है, लेकिन वो फर्स्ट मैक्सिमा की बात कर रहा है, तो फर्स्ट मैक्सिमा पर डेल एक्स की वैल्यू एन लेमडा होती है, तो एन लेमडा इक्वल्स डी साइन थीटा। क्लियर? तो इससे जब हम साइन थीटा निकालेंगे, एन की वैल्यू 1 ले लूँ मैं, क्योंकि फर्स्ट मैक्सिमा की बात कर रहा है डेल एक्स एन लेमडा, तो एन की वैल्यू 1 ले लेता हूँ मैं, ठीक, क्योंकि फर्स्ट मैक्सिमा पे डेल एक्स जो होता है वो लेमडा के बराबर होता है, तो साइन थीटा विल कम आउट टू बी लेमडा बाई डी, तो इट विल बी लेमडा कितना है? हाफ, और डी कितना है? 1। तो अब ध्यान से देखो, साइन थीटा आ गया हाफ, यानी कि 30 डिग्री। अब 30 डिग्री एंगल कोई छोटा एंगल नहीं होता, 30 डिग्री एंगल अगर छोटा एंगल नहीं होता, तो जो अप्रोक्सीमेशन हमने यूज किया था, याद आया आपको अप्रोक्सीमेशन, कि हमने थीटा को साइन थीटा, थीटा को साइन थीटा और उसको टेन थीटा मान लिया था, याद आया? तो ये अप्रोक्सीमेशन इस बार वैलिड नहीं होगा, तो हम इसको नहीं लिख पाएंगे। तो फिर कैसे करेंगे? हमें इसकी पोजीशन बतानी है, ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है ये, और ये फर्स्ट मैक्सिमा है, तो ये हमें पोजीशन बतानी है, तो इसकी डिस्टेंस को मैं क्या ले ले रहा हूँ? y। तो अब मैं किसकी हेल्प से बताऊंगा? एंगल की हेल्प से। ये एंगल अभी मैंने कैलकुलेट किया, तो ये एंगल कितना आया है? 30 डिग्री। क्लियर भाई? तो इसका एंगल तो 30 डिग्री आया, तो अब ये गैप कितना हो जाएगा, और ये गैप कितना होता है? d के बराबर, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा अब? tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस, तो y अपॉन डी, कैपिटल डी, तो tan 30 डिग्री इज 1 बाई √3, y हमें निकालना है, और कैपिटल डी कितना दे रखा है? 1, तो y कितना आ जाएगा? 1 बाई √3। क्लियर है भाई? तो इसको ध्यान से समझना, ये हमारा ये पार्ट आ गया, ठीक। अब इसका बी पार्ट और है, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ऐसे ही। तो ये बी पार्ट देखो भाई कितना आ रहा है, तो बी पार्ट में देखो बिल्कुल ईजी है, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। तो पहले मैं मैक्सिमा निकाल लूँ, मैक्सिमा देखो भाई कैसे आएगा, अभी नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा बताया था, तो मैक्सिमा नंबर ऑफ आएगा डी बाई लेमडा से। क्लियर?
तो अभी हमने निकाला था, तो डी बाई लेमडा कितना आ जाता है हमारा, डी कितना है 1, लेमडा कितना है हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 आ गया। तो कितने कितने नंबर हम इससे छोटे जो भी इंटीजर होंगे वो कंसिडर कर लेंगे 1 और 2। ठीक है, ध्यान से समझना 1 और 2, तो कितने मैक्सिमम बनेंगे। तो जैसे ये स्क्रीन होती है हमारी, ये हमारी स्क्रीन है, यहाँ पर सेंट्रल बनता है, तो ये तो बनता ही बनता है, दो इसके ऊपर बनेंगे, तो अगर ऊपर बने तो नीचे भी बनेंगे दो, तो टोटल कितने हो गए, दो ऊपर दो नीचे और एक सेंटर में, तो कितने मैक्सिमम बनेंगे 5 मैक्सिमम बन जाएंगे। क्लियर, तो ये बन जाएंगे हमारे। ठीक, अब हम मिनिमा निकाल देते हैं, तो मिनिमा, नंबर ऑफ मिनिमा, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था, डी बाई लेमडा प्लस हाफ, तो डी बाई लेमडा भी हमारा आया, डी बाई लेमडा कितना आया 2 प्लस हाफ, तो यानी 2.5, हाँ डी बाई लेमडा कितना आया था हमारा 2 प्लस हाफ 2.5, यही बनना है हमारा। तो यानी यहाँ पर भी कितने बनेंगे भाई मिनिमा, अब यहाँ पे कितने बनेंगे, 1 पॉसिबल है 2 पॉसिबल है, इसका मतलब स्क्रीन से ऊपर दो, बट ये सेंटर पे तो नहीं बनता मिनिमा, सेंटर पे तो मैक्सिमम बनता है, तो स्क्रीन के ऊपर दो मिनिमा पॉसिबल क्रॉस क्रॉस, और स्क्रीन के दो मिनिमा पॉसिबल, तो यानी कितने मिनिमा बनेंगे 4 मिनिमा। ठीक है भाई, मिनिमा 4 बनेंगे बट मैक्सिमा 5 बनेंगे, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पे मैक्सिमा कवर करता है, मिनिमा बनेंगे 4। तो देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, कोहेरेंट लाइट 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, इस बार एक सिंगल लाइट यूज नहीं की थी, एक रेंज ऑफ लाइट यूज की थी, यानी 4000 से लेकर 7000 तक सारी जो भी बीच में सारी, इज सेंट थ्रू अ स्लिट ऑफ आईडीएससी। ठीक है, कोई आईडीएससी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये यहाँ पर स्क्रीन, ठीक, डी स्मॉल डी इतना दे रखा है, कैपिटल डी इतना दे रखा है, देयर इज अ होल इन द स्क्रीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, इससे थोड़ा ऊपर यहाँ पे एक होल है, कितने ऊपर पे, y की वैल्यू कितनी है 1 mm, यहाँ पर एक होल है, क्लियर, सेंटर से 1 mm ऊपर एक होल है, विच वेवलेंथ ऑफ लाइट विल बी एब्सेंट एट दी होल, यानी कौन सी वाली लाइट यहाँ इस होल पे नहीं पहुंच रही होगी वो हमें पता है, क्लियर। तो किसी भी पॉइंट पर अगर कोई लाइट नहीं पहुंच रही है, इसका मतलब उस लाइट का वहां पर मिनिमा बनना होगा। ठीक है, ये इतनी लाइट है, इनमें से कौन सी लाइट यहाँ पे नहीं पहुंच रही होगी वो हमें बताना है, तो जो भी लाइट इस पॉइंट पे नहीं पहुंच रही होगी उसका वहां पे मिनिमा बनना होगा। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ पे मैं मिनिमा बनाऊं तो मिनिमा की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, y इक्वल्स 2n माइनस 1 लेमडा डी बाई 2d, ये कंडीशन होती है। ठीक है, जो जो लाइट नहीं पहुंच रही होंगी उनका है मिनिमा बनना होगा, यानी ये सिचुएशन बननी होगी आपकी। तो इससे अगर मैं निकालूं तो 2n माइनस 1 को क्या लिख सकता हूं, 2yd अपॉन 2y अपॉन लेमडा डी, तो n को क्या लिख सकता हूं भाई मैं, 2yd अपॉन लेमडा डी प्लस 1, ये लिख सकता हूं, और इसके आगे क्या लिख दूं, हाफ, ये लिख दूं, ये आ गया मेरा n। क्लियर, ध्यान से समझना, अभी मैं n निकालूंगा, n मुझे पता है इंटीजर है, ये वो सारे n निकल आएंगे जो यहाँ पे मिनिमा बना रहे होंगे, लेकिन लेमडा की वैल्यू क्या डालूंगा, तो लेमडा जो है वो 4000 से लेके 7000 तक है, तो मुझे मिनिमम वैल्यू भी डालनी होगी और मैक्सिमम वैल्यू भी डालनी होगी, तो एक बार मैं लेमडा की वैल्यू डाल लेता हूँ 4000, 4000 एंगस्ट्रॉम, और एक बार लेमडा की वैल्यू डालूंगा 7000 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ, n हाफ टू y कितना है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 mm है ना, y 1 mm, तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू स्मॉल डी 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई लेमडा, तो यहाँ पे 4000 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू कैपिटल डी 0.5 प्लस 1, ये आ जाएगा। क्लियर भाई, तो ये अब हम वैल्यू डालेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पे वैल्यू डालो 4 2 और 4, ये कट जाएगा, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, मैंने इसको सॉल्व किया हुआ था, n की वैल्यू जो है वो हमारी, इनको सॉल्व दिखा देता हूँ, n की वैल्यू 3 आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने n को सॉल्व किया, n की वैल्यू 3 आ गई। दूसरा, अब मैं n यहाँ सॉल्व करूंगा, n की वैल्यू यहाँ पर हाफ, अब 2 इंटू वाई, तो y कितना है मेरा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू डी, स्मॉल डी कितना है 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई लेमडा
इस बार लेमडा कितना डालूंगा 7000 इंटू 10⁻³ इंटू कैपिटल डी 0.5 प्लस 1। इसको फिर मैंने सॉल्व किया, तो मैंने इसको सॉल्व कर चुका हूँ। ये वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको, ये आती है 1.9। ठीक, इसका मतलब ये वेवलेंथ यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली, तो n की वैल्यू 3 से लेके 1.9 तक आ सकती है, लेकिन n इंटीजर है तो n की वैल्यू मैं वो चूज कर लूंगा जो इन दोनों के बीच में आएगी। तो n की कौन कौन सी वैल्यू चूज की जाएंगी, 2 एंड 3। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ n जो आ सकती है। अब भाई ये तो मुझे n की वैल्यू आ गई, लेकिन मुझे क्या पता करनी थी, वेवलेंथ पता करनी थी। अब मैं वापस से इस वाले फॉर्मूले में जाऊंगा, ऊपर वाले में। ठीक है, y मुझे पता ही है 1 mm, n की वैल्यू अब मुझे पता चली, एक बार मैं 2 डालूंगा और एक बार 3 डालूंगा, और फिर उससे मुझे वेवलेंथ मिल जाएगी, जो वेवलेंथ मिसिंग होगी। ठीक, तो अब मैं n इक्वल टू 2 डाल रहा हूँ एक बार, तो n इक्वल टू 2 डाल देता हूँ, और एक बार n इक्वल टू 3। पक्का, तो n इक्वल टू 2 डाल रहा हूँ ऊपर वाले इक्वेशन में, जो इक्वेशन है, और मुझे वेवलेंथ चाहिए। तो वेवलेंथ आ जाएगी मेरी, वेवलेंथ इक्वल्स 2yd अपॉन 2n-1 इंटू कैपिटल डी। या वैल्यू डाल दो, तो लेमडा विल बी 2 इंटू वाई कितना है 1 इंटू 10⁻³ डी स्मॉल डी 0.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 2n-1, n2 डालना है, तो 2 टू 4 -1 3 इंटू कैपिटल डी इज 0.5, ये आ जाएगा। तो लेमडा आ जाएगा 0.5 से 0.5 उड़ गया 2/3, तो ये आ जाएगा 667। ये मैंने सॉल्व कर चुका है, 667 नैनोमीटर, 667 इंटू 10⁻⁹ यानी 667 नैनोमीटर। ये वाली आपकी वेवलेंथ आ जाएगी। क्लियर भाई। फिर यहाँ n की वैल्यू 3 डाल दूंगा मैं, तो n की वैल्यू 3 डालूंगा, तो लेमडा इक्वल्स ये वाला फॉर्मूला 2yd अपॉन 2n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर 2 इंटू वाई पता है 1 इंटू 10⁻³ इंटू स्मॉल डी कितना है भाई 0.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 3 6 -1 5 इंटू कैपिटल डी दैट इज 0.5। तो जब आप इसमें सॉल्व करोगे तो यहाँ लेमडा आ जाएगा आपका 400 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये जो वेवलेंथ होंगी ये यहाँ पर इस होल पर प्रेजेंट नहीं होंगी, तो याद रखना। यही क्वेश्चन अगर वो मैक्सिमा में कर दे कि भाई कौन सी लाइट यहाँ पर मैक्सिमा बना रही होगी, कौन सी वेवलेंथ, तो हम यहाँ पर मिनिमा की जगह मैक्सिमा वाली कंडीशन यूज करेंगे, यानी y इक्वल टू n लेमडा डी बाई डी, n लेमडा डी बाई डी। फिर n की वैल्यू आएगी, फिर हम इसमें डालेंगे, फिर इसमें वैल्यू डालेंगे और सब। ठीक, तो आज की वीडियो इतनी, बाकी नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ओके देन बाय।